अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे अगला टॉपिक। पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में, वो है जी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने जो कल सीखा था उसमें ये था कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास करता है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। उसको स्टडी करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी करंट कैरिंग वायर को या रॉड को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ना प्लेस कर देंगे। तो फिर उसमें से करंट पास करवाएंगे। डेफिनेटली अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हम मैग्नेट की मदद से, परमानेंट मैग्नेट की मदद से जो है ना प्रोवाइड करेंगे, और जब करंट पास करेगा रॉड में से तो उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की होगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, उसके रिजल्ट में जो रॉड होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो रॉड जो है ना वो मूव करने लगेगा। तो ये फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इसको स्टडी करते हैं। एट द एंड इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो सबसे पहले डायग्राम देखें। दो मेटल रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स, जिसके ऊपर एक मूविंग रॉड रखा हुआ है, यानी इस तरह से बिल्कुल जैसे ये रेल्स हो, इसके ऊपर ये रॉड रखा हो, और रेल्स को जो है ना हमने पावर सप्लाई से जोड़ा हुआ है, यानी कि बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। और इधर से देखें करंट फ्लो करेगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन लेनी है हमने। करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा आई, और फिर इधर से गुजरेगा रॉड में से, और इधर से होता हुआ फिर वापस आएगा। तो करंट जो अब ये वाला पूरा सेटअप जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। कैसे? जैसे ये रॉड आपने रख दिया, नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ऊपर जो है ना वो साउथ पोल है। तो ये सारा सेटअप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। जो जो आप अपवर्ड एरोज देख रहे हैं, ये बी जो डिनोट किया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया गया है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब अगर देखा जाए, रॉड की जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है, तो ये रॉड की लेंथ इस तरह पड़ी हुई है। तो रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं फिलहाल। तो अगली बात करते हैं, जो फोर्स इसको ऊपर एक्ट करेगी। मैंने बोला कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो रॉड होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो करंट पास करने की वजह से प्रोड्यूस होगी, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। और उसके बाद इस फोर्स के ऊपर, इस रॉड के ऊपर जो है ना फोर्स लगेगी। वो फोर्स जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फोर्स पहली बार प्रोपोर्शनल टू जो भी एंगल है बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उसका साइन। क्योंकि अभी मैंने बोला कि 90 डिग्री पे पड़े हुए परपेंडिकुलर पड़े हुए, परपेंडिकुलरली जो है ना साइन मैक्सिमम एंगल वैल्यू देता है। उसके बाद जो फोर्स है वो दूसरी बात पे डिपेंडेंट है, करंट आई पे। जितना ज़्यादा करंट आएगा रॉड में से उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसके रिजल्ट में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा जो दो मैग्नेटिक फील्ड का, और फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। अगली बात, एफ प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड। जितना बड़ा रॉड होगा जाहिर सी बात है फोर्स भी उतना ज़्यादा आएगी, क्योंकि बड़ा रॉड होने की वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो दो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके रिजल्ट में जो फोर्स जनरेट हो रही है वो भी ज़्यादा होगी। तीसरी बात, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पे, जिसे बी से डिनोट करते हैं। तो इन चार फैक्टर्स के ऊपर जो है ना फोर्स डिपेंड करती है। अब इसको कंबाइन कर दें आप, तो ये आ जाएगा आई एल बी और साथ में साइन अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट लग जाएगा, तो कांस्टेंट के है यहाँ पे, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह देंगे सिंपली, जैसे पहले करते रहे। तो के की वैल्यू यहाँ पर पर्टिकुलरली 1 है, तो खत्म हो जाएगा। बाकी रह जाएगा आई एल और बी और साथ में साइन अल्फा। तो मैं फिर बता दूं, अल्फा जो है वो यानी जो एंगल है वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। फिर अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप साइन ख़त्म करेंगे, अब क्रॉस लगाएंगे, जैसा आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा, आई इंटू एल क्रॉस बी। अब देखें, जो रॉड की लेंथ है उसको डायरेक्शन कैसे लेनी है, क्योंकि लेंथ को हम वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन करंट की होगी उसमें से, अब देखें करंट यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो यही लेंथ की डायरेक्शन। अगर करंट उधर से आता, यहाँ पोलैरिटी चेंज कर देते, करंट इधर से इधर आता, तो हम जो लेंथ की डायरेक्शन है वो इधर से इधर लेते हैं। अब क्योंकि करंट इधर से उधर मूव कर रहा है, तो हम जो करंट है उसकी डायरेक्शन में ही लेंथ की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई। अब एक बात, ये क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी थी कि ये वाले दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ही रिजल्ट जनरेट होगा। मींस अगर रॉड फील्ड के अंदर पैरेलल पड़ा होगा
तो किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करेगी, चाहे जितना मर्जी करंट पास कर रहा हो। तब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी। इंटरेक्ट क्यों नहीं करेंगी, इस बात का आंसर जो है ना एट दी एंड आपको एक और डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अब देखें, हम केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशल केसेस, जैसे मैंने अभी बोला मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, तो वो देखिए स्पेशल केसेस देखें। स्पेशल केसेस में सबसे पहले तो अगर अल्फ़ा ज़ीरो है, अल्फ़ा 0 डिग्री है, यानी कि पैरेलल रखा हुआ है, जैसे मैंने अभी बता दिया पैरेलल कैसे रखा होगा। अब तो परपेंडिकुलर इस तरह पड़ा हुआ है, पैरेलल इसी तरह होगा, फील्ड के पैरेलल, या फिर इस तरह कर लें, वो दोनों तरफ पैरेलल रहेगा। तो F इंटू आई एल बी और साथ में साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो देगा, सारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अब उसके बाद दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जब अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी कि अल्फ़ा 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी आई एल बी और साथ में साइन 90। साइन 90 जो है वो 1 देगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, और वो आ जाएगा आई एल बी। तो ये मैक्सिमम फोर्स आ गई जो लग रही है। अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड तो आ गई जो कि मैक्सिमम है इस टाइम। तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से फाइंड करनी है, जैसा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट में करते रहे, बाय राइट हैंड रूल। वो क्या करना है कि आप टेल कंबाइन करें लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की, यानी ये लेंथ आ गई और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यानी यहाँ ड्रॉ कर लें, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है। अब इनको आप रोटेट करवाएं, एल क्रॉस बी है तो एल से बी की तरफ रोटेशन दें, ऐसे करें तो थंब जो है वो आपका राइट साइड पे जाएगा इस तरह। ये 3 डिमेंशनल डायग्राम है, तो मे भी आपको ये समझ आए, ये इस तरफ है और ये अपवर्ड है और ये राइट साइड पे है, तो ये परपेंडिकुलर, ये देखेंगे ये दोनों परपेंडिकुलर थी। उसके बाद ये रोटेट करवाया हमने एल से बी की तरफ इन दोनों को बाय राइट हैंड रूल, तो फिर जो थंब है वो इंडिकेट करता है फोर्स की डायरेक्शन को, जैसे यहाँ पर जो है। अब अगर फर्ज करें करंट की डायरेक्शन चेंज करते, लेंथ इधर से इधर कंसिडर करते, तो वो लेंथ इधर आती, तो फिर हम देखें इसको कैसे रोटेट करवाते, इस तरफ रोटेट करवाते, फिर थंब देखें किस तरफ जाता, इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ लगती रॉड के ऊपर। करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था कल चेंज हो जाएगी, तो डेफिनेटली उन दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसका रिजल्ट भी तो चेंज होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इसको पाम रूल से भी हम कर सकते हैं एक्सप्लेन। पाम रूल जो है ना आपकी बुक में नोट्स में ना साइड बॉक्स में दिया हुआ है, तो इस तरह से, यानी आप राइट हैंड रूल जो है ना उसकी जगह ये पाम रूल यूज़ कर सकते हैं, इसको राइट हैंड रूल ही बोलते हैं बेसिकली। तो अब इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले जो ये फिंगर्स हैं स्ट्रेट, उस वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है ना कर देनी है, यानी उसको पॉइंट आउट करेंगी, और उसके बाद जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में करना है, इस तरफ होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऊपर की तरफ और ये करंट आ गया जो इधर से इधर जा रहा है, यानी लेंथ की डायरेक्शन। बाकी पाम के ऊपर परपेंडिकुलर, पाम के ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस तरफ आएगा, यानी कि वही लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर इस तरफ चला जाएगा, तो जो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है साइड बॉक्स में, ये आपने याद रखना है। अब एक बात और बता दूँ फिर आगे चलता हूँ उस डायग्राम की तरफ, और डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ कि जो हम आगे चल के ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जैसे यहाँ मैग्नेट नहीं दिखाया गया लेकिन ये लाइंस ऊपर ड्रा कर दी, हमने कहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। आगे हमें अगले टॉपिक्स में हमने ये लाइंस भी नहीं ड्रा करनी, हमने जस्ट डॉट से या क्रॉस से डिनोट करना है। डॉट का जो मतलब होगा वो होगा आउट ऑफ पेज, और इस क्रॉस का मतलब होगा इन टू द पेज। यानी आउट ऑफ द पेज का क्या मतलब है, यानी कि अगर यही पेज है तो ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऊपर होगा, तो आउट ऑफ द पेज टू वर्ड द रीडर, रीडर की तरफ आएगा। अब अगली बात, क्रॉस है इनटू द पेज, इनटू द पेज मीन अवे फ्रॉम द रीडर, पेज के अंदर की तरफ, नॉर्थ पोल ऊपर है साउथ पोल नीचे होगा, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ना हम सारा सेटअप लगाएंगे और उसके बाद फिर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो अब हम उस डायग्राम और मैग्नेटिक इंडक्शन और उसके यूनिट की बात भी करते हैं।
जी अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी जो फार्मूला था F=I/L/B sin अल्फा, इसमें आप पुट कर दें करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है रॉड में से और रॉड की लेंथ 1 मीटर है और वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अल्फा 90 डिग्री। ये वैल्यूज पुट करें F=B × 1 फिर 1 और फिर 90 sin 90 और उसके बाद sin 90 भी 1 दे देगा, F=B आ गया। अब यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। magnetic force on 1 meter length of the conductor carrying 1 ampere current placed at right angle to the magnetic field। यानी मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन किया कि ये मैग्नेटिक फोर्स होगी जो 1 मीटर लेंथ के रॉड पे लग रही होगी जिसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा होगा। तो इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो टेस्ला कहते हैं उसको, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट है उनके नाम से रखा हुआ है। तो उनकी लाइफ के साथ भी बड़ी मिस्ट्रीज हैं, तो वो खैर लंबी स्टोरी है। वो टेस्ला जो है वो यानी यूनिट है इसका। तो टेस्ला 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कब होगी उसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें सिंपली अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो आई और एल जो है ना इधर आके डिवाइड हो जाएंगे एफ के नीचे। तो अब एक रॉड जिसमें से जिसकी लेंथ 1 मीटर हो उसमें से करंट 1 एम्पेयर पास कर रहा हो और उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही हो 1 न्यूटन, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ इट exert 1 न्यूटन फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द फील्ड व्हेन 1 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू इट। जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे यूनिट उसी से बनाया 1 टेस्ला इक्वल 1 न्यूटन ओवर 1 एम्पेयर इंटू 1 मीटर। तो 1 टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर और पर मीटर के। एक स्मॉलर यूनिट भी यूज होता है, ये एमसीक्यूज में आता है। 1 टेस्ला जो है ना वो 10⁴ गज के बराबर होता है, गज कहते हैं इसको, ये स्मॉलर यूनिट है इसका। अच्छा अब हम बात करते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के ऊपर। तो अब वो डायग्राम जो है मैं बना के दिखाता हूँ आपको, उसके बाद फिर आप जो है इसको देखिएगा। तो सबसे पहले देखें हम इस चीज़ को रखते हैं जो हमने पहले डायग्राम ड्रा की, उसमें नॉर्थ पोल नीचे था साउथ पोल ऊपर था, उसी को ड्रा करते हैं। ये नॉर्थ पोल आ गया और ये साउथ पोल आ गया ऊपर। ये दोनों एक ही मैग्नेटिक हैं। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, वो हमने शो नहीं करवाए। तो अब इसमें से करंट गुजर रहा है, सॉरी इसमें से एक वायर या रॉड गुजर रहा है जिसमें से करंट पास करेगा। रॉड इस तरह से गुजरेगा इनटू द पेज, ऐसे इसमें से गुजर जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसे हम डिनोट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपने रॉड इमेजिन कर लेना है। तो हम यहाँ पर रॉड क्योंकि यहाँ ड्रा नहीं कर सकते इस तरह से, तो जस्ट आप इमेजिन करेंगे यहाँ से एक रॉड गुजर रहा है और उसमें से करंट पास कर रहा है और करंट की डायरेक्शन जो है हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था डॉट आउट ऑफ द पेज होगा। अब आउट ऑफ द पेज से क्या मतलब है, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ पे। तो बाय राइट हैंड रूल एक स्ट्रेट वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर करंट की वजह से वो आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह थंब जो है पॉइंट आउट करें करंट की डायरेक्शन में जो कि अपवर्ड है, कर्लिंग फिंगर्स आपको क्या दे देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगी जो इस वायर के अराउंड प्रोड्यूस होंगी। तो वो आती है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इस तरह से। और देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब मौजूद है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ना वो मूव करती हैं। अब ये देखें ज़रा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब आप डॉट जो है यानी रॉड है जहाँ पे, उस डॉट के आप लेफ्ट साइड पे देखें, यानी इस साइड पे यहाँ देखें जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, एक्सटर्नल अपवर्ड है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। इस साइड पे देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, जो रॉड की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपवर्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ एड अप हो जाएंगी, यहाँ ऐड होंगी, वो पुश देंगी रॉड को पुश देंगी लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये वाली यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और रॉड जो है ना वो इस तरफ मूव करेगा और फोर्स फील करेगा। अब हम जो है ना वो करंट की डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं तब क्या होगा। तो अब देखिए दोबारा इसी को ड्रॉ करते हैं। अब करंट पहले हमने आउट ऑफ द पेज रखा, अब हम क्रॉस लगा देते हैं। इस क्रॉस का क्या मतलब होगा, अब जो रॉड यहाँ पड़ा हुआ है उसमें जो करंट गुजर रहा है वो इनटू द पेज जा रहा है, यानी अवे फ्रॉम द रीडर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, देखें थंब डाउन करेंगे तो ये फिंगर जो है ना वो क्लॉकवाइज रोटेशन देंगी। तो ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी।
ठीक है जी, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करते हैं, जो कि आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी, वो ड्रा कर देते हैं। तो ये अपवर्ड रहेंगी, यहाँ से नॉर्थ की साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अब यहाँ देखिए, इस क्रॉस के आप इस राइट साइड पे देखें, यहाँ देखें जो वायर की, ये रॉड की मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है और एक्सटर्नल अपवर्ड है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, जो रॉड की वो अपवर्ड है, एक्सटर्नल भी अपवर्ड है, ऐड अप हो जाएंगी, इस तरफ कैंसिल होंगी, जो इधर से ऐड होंगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रॉड को पुश देगी इस तरफ। देखें करंट की डायरेक्शन चेंज की, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहाँ पर राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये फिंगर जो है ना उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। थंब करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। पहले करंट हमारा था आउट ऑफ द पेज, देखिए हमने यूँ रख दिया। अब थंब जो आउट ऑफ द पेज है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर, जो कि ये होगा, तो वो देखें लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं इनटू द पेज देखें, तो फिर पाम के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो किस तरफ चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करती हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं, उसके रिजल्ट में इस तरह से फोर्स जनरेट होती है, जो आपने स्टार्ट में देखा था, एक रॉड जो मटेरियल के ऊपर पड़ा हुआ था उसके ऊपर फोर्स लग रही थी। तो ये आपका टॉपिक था। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये फैक्टर्स हैं जो स्टार्ट में बताए थे, 4 आई, एल, बी और साइन थीटा, वो फोर्स के फैक्टर पूछे जा सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, टेस्ला की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन बीच में से याद करने हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।